Hello, dear friends. Good evening. Welcome back to वेलकम बैक टू लेट्स लर्न चैनल। लेट्स लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस के बारे में। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस हमने अपनी सारी शुरू कर दी हैं, जिसमें से आज हमारी आरंभिक स्तर पर भाषा की थर्ड क्लासेस है। कौन सी क्लासेस है आज हमारी? कौन सी क्लासेस है आज हमारी? थर्ड क्लासेस है। थर्ड क्लासेस में से पहले हम लोगों ने अपनी 2 क्लासेस हम पहले ले चुके हैं, जिसमें से हमने एक में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, दूसरा हमने अपने पठन के बारे में हमने चीज़ों के बारे में पढ़ा था। पठन क्या होता है, उसके दोष क्या होते हैं, उसके उपाय वगैरह क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोगों की थर्ड क्लासेस है। थर्ड क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं पठन शिक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं। पठन शिक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को मैं पूरे फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस देने वाली हूँ। आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर की प्रॉपर तरीके से आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। आप लोग मेरी प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं। प्रॉपर आप लोगों की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस को देख सकते हैं। आप लोगों की आरंभिक स्तर पर भाषा उसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। शैक्षिक प्रबंधन उसकी क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग क्लासेस को ले सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पठन शिक्षण की विधियाँ, यानी पठन शिक्षण में पढ़ाने के लिए विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, जिसके ज़रिए बच्चों को क्या किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। बालकों में पठन में रुचि उत्पन्न कराने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी बच्चों में उनको पढ़ना से बच्चे पढ़ पाए, रुचि ले पाए, उसके उन पर कराने के लिए उनमें अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। बालकों को स्वर व्यंजन वर्णमाला से परिचित कराया जाता है। यानी बच्चों को क्या किया, जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, वर्णमाला यानी छोटा आ, छोटी ई, बड़ा आ, बच्चा पढ़ना कैसे सीखेगा जब तक उसको स्वर व्यंजन और उनकी पहचान ही नहीं होगी कि स्वर क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, वर्णमाला का परिचित कराया जाता है। परंतु पढ़ाने का तरीका रुचिपूर्ण ढंग से ना हो तो बालक बोर होने लगते हैं। अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों को पहले हम सिखाएंगे कि ये अक्षर होते हैं, ये स्वर हैं, ये व्यंजन है, वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे। अगर बालक को हम रुचिपूर्ण ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो बालक क्या होने लगता है, बोर होने लगता है, क्योंकि उसका मन नहीं करता पढ़ाई करने में। बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि बच्चे उसमें क्या ले, रुचि उत्पन्न हो उनके अंदर। तरह तरह की विधियाँ जो होती हैं, ये विधियों का काम ही यही होता है, नए प्रकार की विधियों से बालकों को पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा अच्छे से उसमें उसके पठन में रुचि हो, उसको बोरियत महसूस ना हो। इसलिए उसका क्या किया जाता है, उसलिए उसको पढ़ाया जाता है अलग अलग प्रकार की विधियों से। नेक्स्ट, पठन शिक्षण की विधियों के माध्यम से रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाया जाता है। पठन शिक्षण की विधियों के माध्यम से रुचिपूर्ण ढंग से क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। पठन वाचन की निम्न विधि को, पढ़ने की क्या होती है, बहुत सारी जो है निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? अक्षर बोध विधि सबसे पहली हमारी विधि कौन कौन सी, जिनके बारे में हम बच्चों को पढ़ाया जा सकते हैं, जिन विधियों का प्रयोग करके बालकों को पढ़ाया जा सकता। सबसे पहली अक्षर बोध विधि, दूसरी ध्वनि साम्य विधि, तीसरी वर्णोच्चारण विधि, चौथी कविता विधि, पांचवी कहानी विधि, छठी अनुकरण विधि, सात वाक्य विधि, आठवीं देखो और कहो विधि या इसको शब्द शिक्षण विधि भी कहते हैं, नाइन्थ है हमारी संयुक्त विधि, 10 है हमारी सहचर विधि। कुल मिला के हम लोग 10 विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें हमारी सबसे पहली कौन सी है, अक्षर बोध विधि, दूसरी ध्वनि साम्य विधि, तीसरी वर्णोच्चारण विधि के बारे में हम पढ़ेंगे, कविता विधि के बारे में पढ़ेंगे, कहानी विधि के बारे में पढ़ेंगे, अनुकरण विधि के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य विधि के बारे में जानेंगे, देखो और कहो विधि शिक्षण, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, शिक्षण विधि भी कह सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संयुक्त विधि क्या होती है ये जानेंगे, सहचर विधि क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट, सबसे पहले हमारी कौन सी है, अक्षर बोध विधि। कौन सी, किस विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, अक्षर बोध विधि। इस विधि में सबसे पहले
बात का अक्षर को ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में क्या किया है, सबसे पहले किसका, इस विधि में सबसे पहले बालक को अक्षर का ज्ञान दिया। सबसे पहले कि यहाँ पे बालक लिखा हुआ है, बालक। इस विधि में हम सबसे पहले क्या, बालक को किसका दिया जाता है, अक्षर का ज्ञान किया जाता है। किसका दिया जाता है, अक्षर का ज्ञान। ये अक्षर बोध विधि का मतलब, अक्षर बोध विधि से हम समझ सकते हैं इस विधि में सबसे पहले बालक को किसका ज्ञान दिया जाता है, अक्षर का। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। पहले बच्चों को क्या सिखाएंगे, पहले अक्षर, उसको अक्षर सिखाएंगे। ये छोटा आ होता है, ये बड़ा आ होता है। इस प्रकार से सबसे पहले उनको क्या सिखाएंगे, उसको अक्षर का ज्ञान कराएंगे। इसके पश्चात स्वर एवं व्यंजन से मिलान करना सिखाते हैं, और उसके बाद उनको क्या बताते हैं कि ये स्वर और व्यंजन से क्या करना सिखाते हैं, उनसे मिलान करना सिखाते हैं। जैसे स्वर मिलान कैसे करना सिखाते हैं, जैसे भ प्लस आ, यानी भ प्लस आ, ब हमने भ के नीचे हलन लगाया, यानी व्यंजन। व्यंजन, और उसमें क्या हमने जोड़ दिया, एक स्वर को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, एक हमने स्वर को जोड़ा। इस प्रकार से भ प्लस आ यानी भ, तो कुल मिला के वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा भ। क्या बन जाएगा, भ। ल प्लस ऊ, व्यंजन में स्वर जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाए, वो बन जाता है लू। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनना है, भालू। क्या बनना है, भालू। क्या बनता है हमारा, इन दोनों को मिलाने के बाद बन रहा है भालू। क्या बन रहा है, भालू। सेकेंड ठीक। फिर शब्दों से वाक्य बनाना सिखाते हैं। फिर क्या करते हैं, शब्दों से हम क्या सिखाते हैं, उनसे हम वाक्य बनाना सिखाते हैं। फिर शब्दों के ज़रिए उनको क्या सिखाते हैं, वाक्य बनाना सिखाते हैं। शब्दों से उनको फिर वाक्य बनाने से पहले हम उनको शब्द सिखाए। जैसे भ प्लस आ यानी भालू, ल में ऊ जोड़ेंगे तो लू, यानी भा प्लस लू। एक एक शब्द, पहले अक्षर का ज्ञान कराया। अक्षर का ज्ञान कराने के बाद उनको स्वर व्यंजन पढ़ाई। जैसे भ प्लस लू, भ प्लस लू, तो क्या कहलाएगा, भालू। क्या बन जाएगा, भालू। क्या बन जाएगा, भालू। क्या बन जाएगा, भालू। जैसे भालू प्लस काला यानी भालू काला है। बच्चों को एक एक पहले अक्षर सिखाया, अक्षर के बाद उनको शब्द बनाने सिखाए, और शब्द के बाद में उनको क्या सिखाया, वाक्य बनाना सिखाया। क्या सिखाया, वाक्य पढ़ाना उनको सिखाया। तो ये हमारी क्या कौन सी विधि कहलाती है, ये होती है हमारी अक्षर विधि। कौन सी, इसको बोलते हैं अक्षर बोध विधि। दूसरी विधि ध्वनि साम्य विधि। दूसरी विधि कौन सी है हमारी, ध्वनि साम्य विधि। इस विधि में समान ध्वनियों वाले शब्दों को एक साथ में सिखाते हैं। ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि का साम्य मतलब क्या होता है, एक साथ। यानी इस विधि में समान ध्वनियों वाले शब्दों को एक साथ में सिखाते हैं, तब इसको ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं, ध्वनि साम्य विधि कहा जाता है। इस विधि में केवल ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है। ये जो विधि है ध्वनि साम्य विधि, इसमें केवल ध्वनि पे आवाज़ है। जैसे सुरेश, महेश, रमेश, बच्चों को इस ध्वनियों के माध्यम से सिखाएंगे। जैसे कि सुरेश, महेश, रमेश, एक प्रकार जिनकी ध्वनि क्या होती है, इनका उच्चारण और इनकी ध्वनि जो होती है वो सेम निकल कर आ रही है। बच्चों को इसके ज़रिए पढ़ना सिखाया जाता है। तीसरी विधि हमारी होती है वाक्य शिक्षण विधि। तीसरी विधि कौन सी है, वाक्य शिक्षण विधि। इस विधि द्वारा शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाया जाता है। क्योंकि बालक अपने मन के भावों को अक्षर, वर्ण और शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा क्या कहते हैं, इस विधि द्वारा शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाया था। इस विधि द्वारा क्या सिखाया था, शब्दों को वाक्य
बनाना सिखाया जाता है, क्योंकि बालक जब अपने मन के जो भाव होते हैं, उसके जो विचार होते हैं, उनको यह शब्दों में नहीं बता पाते। इसलिए पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे चित्र, हमने कोई क्या हमने चित्र चित्र चार्ट शामपट, उन पे हमने क्या लिखा, बच्चों को वाक्य लिख दिया। क्या लिखा, वाक्य लिखकर बच्चों को शिक्षण द्वारा अनुकरण करके वाक्य बनाएं और बुलवाना चाहिए। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा क्लास में छोटे छोटे बच्चों के जो क्लास में अध्यापक होते हैं, वो शामपट के ऊपर एक वाक्य लिख देते हैं और फिर उस वाक्य को खुद से बोलते हैं, 2-3 बार बोलते हैं, और इसी प्रकार से क्या कहते हैं कि उनकी जो कक्षा के सभी विद्यार्थी हैं उनको भी बोलते हैं कि वो भी उन्हीं वाक्य को बोले। तो इस प्रकार से एक वाक्य लिखकर वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं। इस प्रकार से इसको विधि को क्या कहा जाता है, वाक्य शिक्षण विधि, यानी वाक्यों के द्वारा बच्चों को शिक्षक पठन सिखाना। सबसे पहले उनको अक्षर का बोध कराया जाता है, शब्दों का बोध कराने के बाद में उनको वाक्य बनाकर सिखाया जाता है। ठीक है, फोर्थ हमारी विधि होती है कविता विधि। कौन सी, कविता विधि। यह विधि विश्लेषणात्मक विधि का ही विस्तार होती है। इस विधि में संपूर्ण वर्णमाला के वाक्यों से निर्मित कविता द्वारा सिखाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो पूरी वर्णमाला है हमारी, उनके वाक्यों से निर्मित एक कविता बनाई और बच्चों को कविता के माध्यम से सिखाएगा। हमने सारे वर्ण जितने भी होते हैं उन सबको मिलाकर उन बच्चों को क्या सुनाई, कविता सुनाई। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की हमने उनको कविता बनाई, उनके ऊपर उनकी पूरी कविता बनाने के बाद बच्चों को उनको पढ़ना सिखाया। उसके ज़रिए क्या किसी का सिखा सकते हैं उसको, ये कविता विधि होती है जिसके ज़रिए हम क्या कहते हैं, पठन उनको सिखाते हैं। फिफ्थ विधि हमारी कौन सी होती है, कहानी विधि। कौन सी, कहानी विधि। अनेक चित्रों की सहायता से कहानी सुनाकर पढ़ाया जाता है। बालकों को चित्रों की सहायता द्वारा कहानी समझाई जाती है। बहुत सारे बच्चों को चित्र दिखाए, अलग अलग प्रकार के बच्चों को चित्र दिखाना, फिर उनके जरिए उनकी कहानी कि ये खरगोश है, जैसे आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी होगी, खरगोश वाले और कछुए वाली उन दोनों की कहानियाँ उनको सुना के, चित्रों के ज़रिए उनको बता के कि खरगोश स्लो चल रहा था, खरगोश तेज़ी से अपनी चाल चल रहा था, कछुआ बहुत धीरे 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 करके चल रहा था। इस प्रकार से कछुआ हार जाता है, कछुआ जीत जाता है, खरगोश, इन सब चीज़ों को कुल मिला कर बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती। कहानी के ज़रिए बच्चों के पढ़ने की शक्ति का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। बालकों को चित्रों में रुचि होती है। बच्चों को क्या होती है, चित्रों में रुचि होती है। उनको अधिक समय तक कहानी याद रहती है। बालक को कहानी द्वारा नैतिक शिक्षा का विकास भी होता है। बच्चों को के अंदर क्या होता है कि उनको कहानी द्वारा नैतिक शिक्षा का भी विकास होता है। बच्चे, आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं कहानी सुनने में बहुत रुचि रहते हैं, क्योंकि उनको नई नई प्रकार की, नई नई चीज़ों के, राजा महाराजाओं की कहानी आपने देखा होगा। छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी नानी से कहते हैं कि हमको कहानियाँ सुनाओ, तो दादी नानी रात को सोते समय उनको कहानियाँ सुनाती हैं। बच्चे बड़े मन से, बड़े रुचि से उन कहानियों को सुनते हैं। तो ऐसे ही हमने अलग अलग प्रकार की राजा महाराजाओं की कहानी, अपने इतिहास से जुड़ी कहानियों के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चे क्या लेते हैं, बहुत रुचिपूर्वक ढंग से उन कहानियों को सुनते हैं। बालक को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। यह विधि बालक के पठन में क्या होती है, लाभदायक होती है। बच्चों को क्या होता है, कहानी सुनना उनको बहुत पसंद होता है और यह विधि उनके पठन में क्या होती है, लाभदायक होती है। 6 हमारी कौन सी विधि, अनुकरण विधि। कौन सी विधि, अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करता है। जो शिक्षक शब्दों का उच्चारण करते हैं, वही शब्द सुनकर उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। इस विधि को देखो और कहो विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो और कहो विधि भी कहा जाता है। क्या होता है, जो आपके शिक्षक उच्चारण करते हैं, वही बालक उनको देखकर, उनको सीखकर खुद से उच्चारण करता है। यही विधि क्या कहलाती है, अनुकरण विधि कहलाती है। यानी इसको हम कह सकते हैं देखो और कहा, मतलब शिक्षक ने जो बोला बच्चे ने वही क्या देख कर के उसने खुद भी बोल दिया। 7th हमारी विधि होती है वर्ण उच्चारण विधि। कौन सी विधि, वर्ण उच्चारण विधि। इस विधि द्वारा बालक को वर्णों के उच्चारण द्वारा सिखाया था। वर्ण उच्चारण का मतलब वर्णों का उच्चारण करना। इस विधि के द्वारा बालक को वर्ण होते हैं उनके उच्चारण द्वारा सिखाया जाता है।
शब्द शिक्षण विधि। 8th हमारी कौन सी विधि? शब्द शिक्षण विधि। इस विधि द्वारा सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे पापा, मामा, चाचा। इस विधि में चित्रण की सहायता भी ली जा सकती है। देखो, शब्द शिक्षण विधि, बच्चों को अलग अलग प्रकार के शब्द दिए गए, उनको चित्रों के माध्यम से, एक चित्र पे से पापा, मामा ये लिख इस प्रकार से लेते, फिर उनसे उच्चारण करवाया गया, उनको शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। यही हमारी क्या कहलाती है? शब्द शिक्षण विधि कहलाती है। 9th हमारी विधि है संयुक्त विधि। कौन सी? संयुक्त। इस विधि में पहले वाक्य फिर हाजी इस विधि में पहले वाक्य फिर शब्द और अंत में वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों के स्पष्ट ज्ञान के लिए खेल विधि की सहायता ली जाती है। इस विधि में पहले सबसे पहले वाक्य फिर शब्द और उनके अंत में वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। अक्षर के स्पष्ट ज्ञान के लिए खेल विधि की सहायता जो है ली जाती है। अब सबसे लास्ट हमारी 10th विधि कौन सी है पठन शिक्षण की? सहचर्य विधि। कौन सी? सहचर्य विधि। यह विधि का प्रयोग किसने किया था? मारिया मोंटेसरी ने। किसने किया? सबसे पहले इनका किसने किया? मारिया मोंटेसरी ने इनका प्रयोग किया था। इस विधि में वस्तुएं, चित्र, खिलौने आदि के आगे उनके नाम कार्डों पर लिखकर रखे जाते हैं। वे कार्ड फेंक दिए जाते हैं और बालकों से कहा जाता है कि जिस वस्तु का जो नाम है वह नाम वाला कार्ड उसी वस्तु के सामने रख दे। बालक धीरे धीरे अभ्यास करके अनेक वर्णों और शब्दों को समझने लगते हैं। देखिए, मारिया मोंटेसरी ने सबसे पहले ये विधि निकाली थी जिसको सहचर्य विधि कहते हैं। बच्चों को क्या किया? अलग अलग प्रकार के हमने चित्र, वस्तुएं उनके आगे कार्ड पे उनको लिख कर ना फेंक दिए जाते हैं और बच्चों से ये कहते हैं कि जो वस्तु है जिसका जो नाम लिखा है उस वाले कार्ड को उसी वस्तु के स्थान पर जाकर रख दो। धीरे धीरे बालक अभ्यास करने के बाद में वर्ण और शब्दों को क्या कर लेते हैं? समझने लगते हैं। ये हमारी पठन शिक्षण की विधियाँ होती जिनके ज़रिए जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? बालक को पढ़ाते हैं।